अरब देशों की लाइफलाइन आप जानते क्या है? वेस्टर्न से आने वाला एड। वेस्ट एड क्यों देता है? क्योंकि उसे बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसमें से सबसे प्रमुख है एनर्जी, ऑयल, गैस, वो सब अरब देशों से मिलता है। तो अभी अभी हमास और इजराइल का वार चल रहा है। इसी को चलते हुए OIC की मीटिंग हुई। आपको याद होगा एक और बार जब मीटिंग हुई थी पिछली बार, तब जब भारत ने पहली बार OIC मीटिंग है ना में पार्टिसिपेट किया था और उसमें गई थी सुषमा स्वराज। तो मुस्लिम देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी है ना सबक सिखाया था और बताया था कि अल्लाह के 99 नाम होते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी मिर्ची लग गई थी, वो भन बना उठा था। आपको बताएं कि थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को OIC के सदस्य देश का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 20 करोड़ मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत इसका हिस्सा नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि भारत में मेजॉरिटी हिंदू आबादी की है। बात 2019 की है, मार्च का महीना था। महीने की पहली तारीख को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही थी। OIC के 50 सालों के इतिहास में पहली बार भारत 57 मुस्लिम देशों की इस बैठक में शिरकत कर रहा था और भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी सुषमा स्वराज। भारत उस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि था और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। सुषमा स्वराज ने जब अपना संबोधन शुरुआत किया और संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर उसे जो घेरा है, सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में तब सभी मुस्लिमों को आतंकवाद के खात्मे के लिए अल्लाह के 99 नामों का भी पाठ पढ़ाया था। सुषमा ने ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा था कि भगवान एक है और सभी धर्मों का मतलब है शांति। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ टकराव बिल्कुल नहीं है, ये किसी मजहब के साथ नहीं जुड़ता। बकौल सुषमा स्वराज, आतंकवाद और उग्रवाद को अलग अलग नाम और लेबल दिए जाते हैं, लेकिन हर मामले में धर्म का विरूपण होता आया है, जो गलत है। जिस तरह इस्लाम का मतलब शांति है, अल्लाह के 99 नामों में से किसी भी नाम का अर्थ हिंसा नहीं है, उसी तरह हर धर्म शांति के लिए है। भारत में हर धर्म और संस्कृति का सम्मान है। यही वजह है कि भारत के बहुत कम मुस्लिम जहरीले दुष्प्रचार से बहुत प्रभावित हुए। सुषमा स्वराज ने तब कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, और इस खतरे आतंकवाद को केवल राजनयिक और सैन्य तरीकों से नहीं रोका जा सकता। हमें अपने समुदायों के भीतर काम करना होगा। भारत को जब OIC में बतौर मुख्य अतिथि का न्योता भेजा था, तब पाकिस्तान इससे बौखला गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी ने कहा था कि संस्थापक सदस्यों में से एक होने के बावजूद OIC की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कुरैशी ने कहा था कि सुषमा स्वराज को सम्मानित अतिथि के रूप में निमंत्रण देने के कारण मैं सैद्धांतिक रूप से विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा, और तब पाकिस्तान की कुर्सी खाली रह गई थी। 54 साल पहले भी भारत की एंट्री से पाकिस्तान बौखला गया था। 1969 में जब 24 मुस्लिम देशों ने इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना की थी, तब मोरक्को से रबात में इसके राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हो रही थी। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को संगठन के पहले सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता भेजा गया था, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया था। पाकिस्तान की आपत्ति के बाद भारत को दिया न्योता रद्द कर दिया गया था। तब भारतीय प्रतिनिधि मंडल को बीच रास्ते में ही वापस आना पड़ा था। इसे विडंबना के तौर पर समझा जाता है कि थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देश का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले भारत में और इसे संगठन का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। भारत मुस्लिम आबादी वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, आप जानते होंगे। फिर भी पाकिस्तान अपनी दुहाई देता रहता है कि हम इस्लाम को बचाने वाले हैं।
इस्लाम को मानने वाले, लेकिन आतंकवाद की राह नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद हमारा जन्मसिद्ध अधिकार